जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। साथियों, आज के इस सेशन में अपन 17 नवंबर को आयोजित दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है उसकी तीनों शिफ्टों में गणित के, मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सब का एनालिसिस करेंगे। और कोई भी एग्जाम है वो प्रीवियस ईयर पेपर तथा इसके साथ साथ कंटिन्यूस जो एग्जाम चल रहे उसके ऊपर डिपेंड ज्यादा रहता है। और आप लोग देख रहे हो दिल्ली पुलिस की सभी पारियों का अभी तक आप लोगों के सामने 12 पारी हो चुकी है। तो उसमें जो डे वाइज देखते हो तो आप लोग ज्यादा चांसेस क्या होते हैं कि जिस दिन में पहली पारी में जो पेपर आ गया दूसरी में तीसरी में आने के उसके चांसेस ज्यादा है। और मैथ में अगर आप देख पा रहे हो तो मैथ में प्रतिशत का रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है, लाभ हानि का रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है, डिस्काउंट का रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है, लाभ हानि में बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन भी आ रहा है। इसके अलावा ब्याज में कभी ब्याज पूछा जा रहा है, कभी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जा रहा है, कभी किस्तों में भुगतान दिया जा रहा है। इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन भी रेगुलर आ रहा है। क्षेत्र मिति में देखते हो तो 2D में एक एरिया का क्वेश्चन आ रहा है और 3D में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को बढ़ाया घटाया जाए, या फिर आप लोग देखते हो कि एक बड़ी आकृति से छोटी आकृति काटी जाए, वो क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा कई बार इसी 3D में क्या होता है, एक बेलन, एक शंकु, एक गोले, इनका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया जाता है, हाइट वगैरह दे दी जाती है, उसका आयतन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा औसत का भी रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है। और आप लोग देखते हो समय का, मजदूरी का क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप लोग देख रहे हो कि क्वेश्चन किसका नहीं मिल रहा अभी तक, साझा का नहीं मिल रहा, मिश्रण का नहीं मिल रहा, पार्टनरशिप और एलिगेशन के टॉपिक से क्वेश्चन नहीं मिल रहा। जो 17 नवंबर की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें एक आपको एज वाला क्वेश्चन भी देखने को मिला है। 2 आदमी की उम्र का अनुपात, पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात दे दिया गया और फिर उनकी उम्र का गुणनफल दे दिया गया, फिर पिता की उम्र पूछ ली गई, पुत्र की उम्र पूछ ली गई। तो ओवरऑल सारे पेपर जो 12 पारी हो चुकी है उन सभी पारियों का एनालिसिस करें और अच्छे से अध्ययन करें। तो ये सभी पारियां एक ही बात बोल रही है कि मैथ की जिसने मीडियम लेवल की भी तैयारी की है वो स्कोरिंग 13 से 14 क्वेश्चनों की कर रहा है। रीजनिंग बोल रहा है कि 22 से 23 क्वेश्चनों की स्कोरिंग कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब, आप लोग बोल सकते हो कि पेपर इजी है, लेकिन जितना आप सोच रहे हो उतना इजी भी नहीं है, क्योंकि एसएससी बना रही है, पेपर का स्टैंडर्ड तो मेंटेन रखेगी एसएससी। हाँ, ये जरूर है कि 3D और 2D से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो लगभग फॉर्मूला बेसिस आ रहे हैं। तो आपका जीवन का एक ही ध्येय होना चाहिए अभी वर्तमान में कि सुबह उठते और शाम को सोते टाइम दोनों टाइम 2D और 3D के फॉर्मूले जो है वो रिमाइंडर पे लेके आए। दोनों टाइम 2D और 3D के फॉर्मूले हैं वो अपने दिमाग पे लेके आए, जिससे कि आपके पेपर की अच्छे से तैयारी हो पाए। तो अपन कुछ क्वेश्चन जो 17 नवंबर की तीनों शिफ्टों में आए उनके ऊपर अध्ययन करेंगे, क्या क्या किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। तो डियर स्टूडेंट, जैसे अपने पास स्क्रीन पे अपना पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, एक स्पीकर का क्रम अंकित मूल्य 1000 है, एक आदमी, तो अंकित मूल्य 1000 रुपए है तो इसका लिए 1000 हो गए। एक आदमी 10%, तो डियर स्टूडेंट 10% का डिस्काउंट प्राप्त करता है तो 90/100 हो गया। भाई 10% का डिस्काउंट, 10% का बट्टा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी 10% का बट्टा ले रहा है तो 10% का डिस्काउंट ले रहा है तो 90/100 हो गया। फिर कितने प्रतिशत का बट्टा, यानी कि x/100, और बराबर उस स्पीकर को बेच रहा है 873 में, तो ये विक्रय मूल्य दूसरे साइड। जिंदगी में हमेशा ध्यान में रखना एक बात, और वो बात कौन सी कि जो भी कम ज्यादा लिखा जाता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे लिखा जाएगा, और जो छूट दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पे होगी, और लाभ या हानि प्रतिशत या लाभ या हानि होगा वो भी क्रय मूल्य पे। यानी कि डिस्काउंट हमेशा जो है वो मार्क प्राइस पे आएगा, अंकित मूल्य पे आएगा,
कभी भी क्रय मूल्य पे डिस्काउंट नहीं होता। क्रय मूल्य पे तो डियर स्टूडेंट क्या होगी, हानि होगी। क्रय मूल्य पे तो होती है वो क्या होती है, हानि होती है। तो ये यहाँ पे आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे, 100 से 100 कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इसमें भाग दिया, 9 में 81 हो गया, 9 में 81 हो गया, बच गया कितना, 6, 9 7 63। तो x बराबर 97 आ गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 97 आ गया, तो इसका 3% डिस्काउंट हो गया, 3% का बट्टा। तो 3% का बट्टा जो कि अपना कौन सा विकल्प है, डी विकल्प है। ठीक है, 3% का बट्टा जो कि अपना कौन सा विकल्प है, डी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास स्क्रीन पे, एक बस 3 घंटे में 166 किलोमीटर की दूरी, तो 3 और 3 आवर्स में 166 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, समय, और ये क्या होगी, दूरी होगी, डिस्टेंस होगी। फिर 2 घंटे में 134 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 134 किलोमीटर। ठीक है, तो 2 घंटे में 134 किलोमीटर। तो फिर क्वेश्चन में पूछा गया है बस की औसत चाल क्या है। डियर स्टूडेंट, जब भी औसत चाल पूछी जाए, जब भी औसत चाल पूछी जाए, तो चाल के लिए आपको लाइफ टाइम एक ही बात ध्यान में रखनी, चाल के बराबर क्या होता है, दूरी के बटे में क्या हो गया, रे समय। जब भी आपको चाल पूछी जाए, औसत चाल पूछी जाए, तो औसत चाल के बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी दूरी कितनी आ गई, 166 और 134, टोटल 300 किलोमीटर की दूरी होगी, और टोटल टाइम है वो 5 घंटे हो गया, और 300 बटे 5 मेरे प्यारे विद्यार्थियों 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बस की औसत चाल कितनी है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, कितना किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसकी औसत चाल आ गई। तो कुल दूरी में और कुल समय का भाग दे देंगे, तो कुल दूरी में कुल समय का भाग दे देंगे, तो इसका लिए औसत चाल आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास स्क्रीन पे है, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन खोटे बाट 10% का लाभ अर्जित करता है। तो डियर स्टूडेंट, 10% का प्रॉफिट ले रहा है, तो 10% का प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया, 110 हो गया भाई, 10% का लाभ। तो 10% का लाभ का मतलब क्या हो गया, 110। कितने ग्राम का बाट है, 1 किलोग्राम, यानी कि 1000, और बटे कितने ग्राम का बाट इस्तेमाल करेगा, तो x, और प्रतिशत के लिए कितना करोगे, 100, और बराबर रिजल्ट क्या हो गया, 110, 110 हो गया। तो 1000 के बटे में x हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1000 के बटे में क्या हो गया, x। प्रतिशत के लिए, परसेंटेज के लिए किससे गुणा कर दिया, 100 से, और फिर ये आ गया, 0 से 0 काट लिया। ठीक है, 11x बराबर क्या हो गया, 1000, ये 10,000, तो x बराबर 10,000 बटे 9, और 10,000 में 9 का ये 10,000 बटे 11, यानी कि 909.09। ठीक है, 909.09, जो कि अपना कौन सा विकल्प है, डी विकल्प। ठीक है, क्योंकि 11 का भाग दिया, 11 नाम 99, फिर बच गया टूटे हुए भाग की 0 लगा ली, तो 909.09। तो इसमें कुछ नहीं करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन रेगुलर आ रहा है। 1000 बटे x प्रतिशत के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से, रिजल्ट क्या हो गया, 110। 110 क्यों, क्योंकि 10% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 11x बराबर 1000, तो इसका x बराबर कितना होगा, 10,000 बटे 11, यानी कि 909.09। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दो संख्याओं का 4:5 है अनुपात, तो 2 नंबर्स हैं, उनका रेशियो क्या, 4:5 है। यदि में से 7 है, ये स्टूडेंट कभी भी दो संख्याओं का अनुपात निकालना होता है, और उनका में से 7 है, 4 है, तो अनुपात निकलता है, तो जब जो कटता है, जो कटता है, वो कटने वाली चीज है ना, वो उनका एचसीएफ होता है, वो उनका क्या होता है, लेस। जैसे आप लोग देखते हो कि जैसे आपने ये देखा 15 और 20 देखा, तो 15 और 20 किससे कट गया, 5 से, 5 थी 15, 5 चौका है 20, तो ये 5 क्या है, इनका एचसीएफ है, 5 इनका क्या है, एचसीएफ, यानी कि 15 और 20 को काटा, 5 थी 15, 5 चौका है 20, तो ये 5 जो कट रहा है, जिससे कट रहा है, वो इसका क्या एचसीएफ है। तो वही कहानी यहाँ पे
तो एचसीएफ से गुणा कर देंगे इसको 7 से, तो 7 पंजे 35 हो गया। इसको 7 से 7 कितना हो गया 28, और 35 और 28 यानी कि दोनों संख्याओं का योग क्या हो गया 63 हो गया। तो दोनों संख्याओं का योग क्या हो गया डियर स्टूडेंट 63 हो गया, 63 हो गया। इन दोनों संख्याओं का योग जो है वो कितना हो गया 63 हो गया, 63 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हो ठीक, वो क्वेश्चन क्या, लोहे के दो घन जिनके किनारे 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन का आयतन क्या हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी छोटी आकृति को काट के बड़ी आकृति बनाई जाए तो इसका जो आयतन होगा वो तो 7 की क्यूब कितना हो गया 343, और इसका आयतन क्या हो गया 11 की क्यूब कितना हो गया 1331, और इन दोनों को मिलाकर के एक नई आकृति बनाई जा रही है, तो नई आकृति बनाई जा रही है तो उसका आयतन क्या होगा 1674 सेंटीमीटर की क्यूब, जो कि अपना कौन सा विकल्प है सी विकल्प। यानी कि कभी भी छोटी आकृतियों को काट करके अगर एक बड़ी आकृति बनाई जाती है तो उन सभी छोटी आकृतियों के आयतनों का योग उस बड़ी आकृति के आयतन के बराबर होगा। तो 11 की क्यूब 1331, 7 की क्यूब कितना हो गया 343, 1331 प्लस 343 यानी कि डियर स्टूडेंट 1674 आ गया, 1674 जो कि अपना कौन सा विकल्प है सी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे, एक आयत की भुजाएं 45 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का विकीर्ण क्या होता है रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो इसका मतलब 45 गुणा 55, और 45 को 55 से गुणा किया तो 2475 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि अपना कौन सा विकल्प है ए विकल्प है। यानी कि 2475 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि अपना ए विकल्प है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक काम को 90 दिन में पूरा करते हैं, उनकी कुशलता का अनुपात 3:5 है। ए कितना कुशल है 3, बी कितना कुशल है 5, ठीक है, और ये दोनों मिलकर के 90 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर के 90 दिन में पूरा करते हैं डियर स्टूडेंट, तो ये 3 कुशल है ये 5 कुशल है, तो 3 और 5 कितना हो गया 8। अरे भाई एक आदमी 3 रोटी खाता है, दूसरा आदमी 5 रोटी खाता है, तो एक 3 खाए दूसरा 5 खाए, और तब 90 दिन तक रोटियां चलती है, तो एक दिन की 8 रोटी लगी, तो टोटल रोटी कितनी होगी 9 थे 72, 720 यूनिट काम हो गया। अब 720 यूनिट काम हो गया तो ये कितने दिन में करेगा, तो 720/5, 720/5, ठीक है, 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम कितना हो गया 5, 5 का 20 यानी कि 144 दिन में। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि ज्यादा कुशल आदमी कितने दिन में करेगा, तो 144 दिन में, और कम कुशल आदमी कितने दिन में करेगा, तो 720/3, 24 72, 240। देखो दोबारा से देखो, ए कितना इकाई काम करता है 3, बी कितना इकाई काम करता है 5, तब जाकर के काम पूरा होता है 90 दिन। ए 3 इकाई काम करता है, बी 5 इकाई काम करता है, तब जाकर के काम पूरा होता है 90 दिन। तो इसका 90 गुणा 8, 9 × 72 यानी कि 720 यूनिट वर्क हो गया टोटल। ये 5 इकाई काम करता तो 720 के बटे में 5, यानी कि इसको कितना दिन लगेगा 144 दिन, और इसको कितना लगेगा 240 दिन। तो ज्यादा कुशल आदमी कितने दिन में करेगा, कम दिन में, यानी कि 144 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं, तो ये 2 दिन में और ये 3, तो 2 और 3 टोटल कितना हो गया 5, और 60 दिन में पूरा करते हैं, तो डियर स्टूडेंट इसको किससे गुणा कर देंगे 60 से, यानी कि टोटल कितना हो गया 300। भाई एक तो 2 यूनिट वर्क कर रहा है और एक 3 यूनिट, यानी कि एक 2 रोटी खा रहा है दूसरा 3 रोटी खा रहा है, 2 और 3 पूरी क्या रोटी होगी 5, और 5 रोटी होगी, और 60 दिन में खाएं तो टोटल रोटी 300 होगी। ये कितने दिन में खाएगा, तो इसका 300/3 यानी कि कितने दिन में 100 दिन में, और ये कितने दिन में खाएगा 150 दिन में। तो क्वेश्चन में पूछा गया
तेज व्यक्ति कितने दिन में काम को पूरा करेगा? तो 100 दिन में। ठीक है, डियर स्टूडेंट, कितने दिन में पूरा करेगा? 100 दिन में। तो ये जो तेज व्यक्ति है ये कितने दिन में काम को पूरा करेगा? 100 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि उनका मैसे 11 है तो दोनों संख्याओं का योग है। तो दोनों संख्याओं के अनुपातों के योग को मैसे से गुणा कर देते हो तो संख्याओं का योग आ जाता है। हमेशा ध्यान में, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तो अनुपातों का योग, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अनुपातों का योग 3 + 5 और 3 + 5 कितना हो गया? 8 और 8 × 11, 11 8 कितना हो गया? 88। 8 × 11, 11 8 88 हो गया। यानी कि अनुपातों को के योग, और अगर आप लोग मैसे से गुणा कर देते तो वो दोनों संख्याओं का योग आ जाता है 88, जो कि अपना कौन सा विकल्प है? सी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 2 रुपए में 8 वस्तुएं खरीदी, 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 120 वस्तुओं को किस मूल्य पर बेचना? देखो, तो अनुपात 110, ये क्या होगा? सीपी हो गया, और ये क्या हो गया? एस। क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, यानी कि 100 रुपए की चीज 10% लाभ, यानी कि 110। समानुपात क्या होता है? सीपी अनुपात एस। तो 2 रुपए में 8 वस्तु खरीदी तो 2 बटे कितना हो गया? 8। और 120 वस्तुओं को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? तो R बटे 120। क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य समानुपात क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, इससे आपने किया क्या कि 100 अनुपात 110, 2 रुपए में 8 खरीदी, 8 रुपए में 120 बेची, अंदर वाले पदों का गुणा बराबर भाई पदों। तो 110 × 2/8 बराबर 100 × R बटे 120। अब प्यारे विद्यार्थी, ये 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, ऊपर वाला ये कितना आ गया? 1/4 आ गया। ठीक है, 4 × 12 हो गया, तो इसका R बराबर 11 × कितना हो गया? 33, यानी कि 33 रुपए। और अगर आप लोग इसमें कंफ्यूज रहते हो तो देखो, इसको इस कैलकुलेशन को ऐसे भी कर सकते हो कि 100 × R बटे 120, बाहर वाले पदों का गुणा बराबर अंदर वाले पदों का गुणा 2/8। तो R बराबर क्या कर सकते? 110 × 2 × 120 और बटे 8 × 100, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। डियर स्टूडेंट, क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब आपने देखा, ये 0 से ये 0, इस 0 से ये 0। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 2 से 2 कट गया। R बराबर कितना हो गया? 33 हो गया। R बराबर कितना हो गया? 33 हो गया, 33 हो गया, 33 हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना आ गया? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक व्यक्ति ने 7 रुपए में 28 वस्तुएं खरीदी, 30% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 160 रुपए में किस, तो ये क्या है? वही उसी तरीके से 100 अनुपात 30% का लाभ कमाना 130, समानुपात 7 रुपए में 28 खरीदी और कितने रुपए में 160 बेचनी पड़ेंगी? तो R बटे 160। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे 100 रुपए की चीज 130 में बेच रहा है, तो 100 रुपए की चीज 130 में बेच रहा है, इसका मतलब 30% लाभ हो गया। कितने परसेंट का लाभ हो गया? 30% का लाभ। फिर 7 रुपए में 28 खरीद रहा है और 8 रुपए में 120 बेच रहा है। अंदर वाले पदों का गुणा बराबर किसके होता है? बाह्य पदों के। तो R बटे 160 गुणा 100 बराबर 130 गुणा 7 बटे 28। तो R बराबर क्या होगा? 130 गुणा 7 गुणा 160 बटे 100 गुणा 28। देखो, R बराबर 130 गुणा 7 गुणा 160 बराबर R बटे 28। 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 7 चौक 28 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, और R के बराबर 13 चौक कितना हो गया? 52 हो गया।
13 चौक कितना हो गया, 52 हो गया। तो इसका मतलब कितने रुपए में भाई, 52 रुपए में, जो कि अपना डीवी है। देखो एक बार दोबारा से देख सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थी, 100:130, 100:130 का मतलब समझे कि 100 रुपए की चीज 30% लाभ पे 130 में, 7/28, 7 रुपए के 28 खरीद रहे हैं, और R/160, R रुपए की कितनी बेच रहा है, 160, R/160। तो R/160 गुणा 100 बराबर 130 गुणा 7/28। तो R बराबर 130 गुणा 7 गुणा 160/100 गुणा 28 को काट लिया। R बराबर कितना हो गया, 52 हो गया। R के बराबर कितना हो गया, 52 हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो अपना आंसर आ गया वो 52 आ गया, 52 आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपने मूल्य को क्रय मूल्य पर बेचना है, छोटे बाट के 25% का लाभ अर्जित कर। तो देखो 1000/x कितना ग्राम का बाट इस्तेमाल करेगा अपने को नहीं पता। 1000 ग्राम की जगह x ग्राम बेचेगा, प्रतिशत के लिए कितना कर दो, 100, और रिजल्ट क्या है, कितने परसेंट लाभ हो रहा है उसको, 25% का, तो 125। देखो 1000 ग्राम की जगह कितने परसेंट का, कितने ग्राम का बाट इस्तेमाल करेगा, तो ये x हो गया गुणा 100, और बराबर क्या हो गया, 100 किसके लिए, प्रतिशत के लिए, 100 किसके लिए भाई, प्रतिशत के लिए, बराबर 125। 125 क्यों हो गया, क्योंकि उसे कितने परसेंट का लाभ कमाना है, 25%। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, और ये कितना हो गया, 200। तो डियर स्टूडेंट x बराबर कितना हो गया, 200 को 4 से गुणा किया तो कितना हो गया, 800। ठीक है, और ये बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है, जो बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है, ये भी लगभग पारियों में पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखना है। देखो पेपर क्या है, पेपर डे बाय डे रिलेवेंट होके चला जाता है। आपको मैं ये बता सकता हूं कि नेक्स्ट पारी में कौन से क्वेश्चन आएंगे, इससे बड़ा एनालिसिस कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो अब ये पूछा जाएगा, ये पूछ लिया गया तो अब ये पूछा जाएगा, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। इसमें अंतर पूछ लिया तो इसमें किस्तों में भुगतान पूछेगा, इसमें किस्तों में भुगतान पूछ लिया तो इसमें ब्याज पूछेगा, इसमें साधारण ब्याज पूछ लिया तो इसमें चक्रवर्ती ब्याज पूछेगा। ये चीजें जुड़ी होती है। इसमें क्रय मूल्य पूछेंगे, डिस्काउंट देकर के अगले में अंकित मूल्य पूछेगा। ये सारी चीजें आपस में क्या रिलेवेंट होती है। ठीक है, तो इसका 800 ग्राम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस 7 घंटे में 148 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट 7 घंटे में और कितनी किलोमीटर की यात्रा, 148 किलोमीटर। तो ये तो 7 आवर्स हो गए समय, और ये क्या होगी, दूरी। फिर 3 घंटे में 124 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। तो इसका 7 और 3 कितने घंटे हो गए, 10 घंटे। और ये आप लोगों ने जोड़ा, ये कितना हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, और ये 272 आ गया। तो इसका 272 आ गया। तो 7 घंटे में 148 किलोमीटर की दूरी यात्रा तय करती, फिर अगले 3 घंटे में 124 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। अगले 3 घंटे में 124 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलती, सॉरी इसमें पर हावर है, सॉरी पीछे वाले क्वेश्चन को भी एक बार दोबारा से देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में मैंने पीछे वाले में भी मिस्टेक कर दिया भाई। ठीक है, तो 7 घंटे गुणा 148, 7 घंटे 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही, तो 8 7 56 हो गया, 7 चौक 28, 28 और 5 कितना हो गया, 33 हो गया। ठीक है, 7 एकम 7 और 3 10, 1036 किलोमीटर। 3 घंटे 124 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 372 हो गया, 24 3 72 हो गया। फिर इसको जोड़ लिया, ये कितना हो गया, 8, ये 10। ठीक है, और ये कितना हो गया, 3 और 1 4, और ये कितना हो गया, 1। ठीक है, 3 और 1 4, और ये कितना हो गया, 1। 140, ये कितना हो गया, 1408। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1408 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब 1408 हो गया। 1 मिनट दोबारा से देखो भाई इसको, पूरे क्वेश्चन को देखो। 7 घंटे, पूरे क्वेश्चन को देखो, 7 घंटे में 148 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, ये तो यात्रा है।
फिर 3 घंटे 140 किलोमीटर पर आवर, 124 किलोमीटर, तो 3 गुणा 124, तो इसके लिए 372 आ गए। इनको जोड़ा, 8 और 2 10, 7 और 4 11 और 1 12, 4 3 और 1 4 और 1 कितना हो गया 520। और अब अपने को चाल चाहिए डियर स्टूडेंट, चाल चाहिए। चाल बराबर क्या हो गया, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो इसका हम दूरी बटे समय यानी कि 520 और बटे 10, ये 0 से 0 यानी कि कितना किलोमीटर प्रति घंटा, 52 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, जो कि अपना कौन सा विकल्प हो गया, सी विकल्प हो गया। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मजबूती है, वो क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। वो किस प्रकार से कि ये तो समय और दूरी दे दी और इसमें ये समय और चाल दे दी, तो समय को चाल से गुणा करोगे दूरी आएगी। तो इस प्रकार से 372 और 148, ये 520, 520 बटे 10 यानी कि 52 किलोमीटर पर हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास स्क्रीन, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि 10 वर्ष, तो देखो 20% की दर से 10 वर्ष, तो इसका 200 रुपए ब्याज का हो गया, ब्याज हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100 रुपए के हिसाब से अपन कर रहे हैं, तो 20% की दर से 10 वर्ष, तो 20 गुणा 10, 200 रुपए ब्याज का हो गया। फिर उधार दी गई राशि कितनी मानी अपन ने, 100 रुपए, ये मूलधन हो गया। अब अपने को चाहिए क्या, मूलधन चाहिए डियर स्टूडेंट, मूलधन चाहिए। तो मूलधन अपने आपका कितना परसेंट, 100, ठीक है, गुणा 800 रुपया अंतर है, 800 रुपया अंतर है उधार लिए गए पैसे और ब्याज में। तो उधार लिए गए पैसे और ब्याज के बीच में कितने रुपए का अंतर है, 100, क्योंकि उधार लिए गए पैसे 100 है और ब्याज कितना है 200। उधार लिए गए पैसे तो 100 है और ब्याज 200 है, तो दोनों के बीच में 100 का अंतर, तो बटे कितना हो गया 100, 100 से 100 कट गया, तो इसका मूलधन, मूलधन कितना हो गया 800। देखो दोबारा से देख लो, इसमें 20% की दर से, कितने परसेंट की दर से, 20% की दर से 10 साल का ब्याज, कितने साल का ब्याज, 10 साल, तो 10 साल का ब्याज 20% की दर से, तो 20% की दर से 10 साल का जो ब्याज आता है वो कितना आ गया 200 रुपया, और ये 100 रुपया उधार दिया, तो 100 का अंतर है, और 800 बटे कितना हो गया 100, यानी कि 800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की 15% की दर पर एक 10 वर्षों में ब्याज की राशि और ऋण के बीच में, तो 15% की दर से 15 150 हो गया, ये तो क्या हो गया ब्याज, और मूलधन 100 हो गया, ये मूलधन हो गया। तो ब्याज और मूलधन के बीच में कितने रुपए का अंतर है, 50। ये स्टूडेंट 15% की दर से 10 साल का ब्याज 150 रुपया हो गया और मूलधन 100, तो इनके 50 रुपए का अंतर, तो अपने को चाहिए मूलधन, तो मूलधन चाहिए, तो मूलधन अपने आपका कितना परसेंट, 100, गुणा अंतर कितने का 1200, और वैसे अंतर कितने का 50 का, 50 दूनी 100, 12 दूनी कितना हो गया 24, तो इसका 2400 रुपए वो धनराशि है, यानी कि मूलधन जो है वो कितना है 2400 रुपया, यानी कि वो धनराशि डियर स्टूडेंट, वो धनराशि जो है वो उधार दी गई राशि है वो कितनी है 24। देखो यहां पे आप लोग देख सकते हो दोबारा से, 150 रुपया ब्याज है, 100 मूलधन है, और ये 50 हो गया, 100 गुणा 1200 बटे 50, और ये उधार दी गई राशि कितनी होगी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जे तक जाता है, के से जे तक वापस आता है, औसत चाल 660 बटे 17 किलोमीटर पर आवर है, तो के की जे से जाते समय उसकी चाल क्या, एक व्यक्ति है के से जे की तरफ जा रहा है, तब उसकी चाल है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा, जब वो वापस आ रहा है तब उसकी चाल कितनी है नहीं पता, उसकी औसत चाल है ना वो कितनी है 660 बटे 17। तो जब दूरी समान और चाल अलग अलग, तो डियर स्टूडेंट औसत चाल क्या होती है 2xy बटे x प्लस वाई,
जब दूरी समान हो और चाल अलग अलग हो तो औसत चाल क्या होती है 2xy बटे x प्लस वाई, यानी कि 660 बटे 17, ये औसत चाल है। अब 2 गुणा x का मतलब कितना हो गया 55, वाई वाई है बटे 55 प्लस वाई और बराबर 660 बटे 17। डियर स्टूडेंट इसको काटा, ठीक है, तो इसको काटा तो इसका 55 एकम 55 हो गया, 55 एकम कितना हो गया 55 50, फिर 55 दूनी 110 और ये 2 आ गया यानी कि 6 आ गया। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 6 ये सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 17y बराबर क्या हो गया 55 को 6 से गुणा किया 330 और प्लस 6y, तो इसका y एक साइड में लिया तो 11y बराबर 330, तो 11y के बराबर 330 है तो y बराबर कितना किलोमीटर पर हावर आ गया 30 किलोमीटर पर हावर, जो कि अपना कौन सा विकल्प है डी विकल्प। देखो दोबारा से देख लो इस क्वेश्चन को, औसत चाल क्या होती है 2xy बटे x प्लस वाई बराबर क्या 660 बटे 17, 660 बटे 17, 2 गुणा 55 गुणा y बराबर 55 प्लस वाई बराबर 660 बटे 17, क्योंकि औसत चाल काट लिया तो ये 17y बराबर 330 प्लस 6y, y एक साइड में x एक साइड में, तो 11y बराबर 330, इसमें y बराबर कितना किलोमीटर पर हावर आ गया 30 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जे से के तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वह निश्चित चाल से के से जे तक आता है, उसकी औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जाते समय उसकी चाल की देखो, वही औसत चाल डियर स्टूडेंट 2xy बटे x प्लस वाई और बराबर 48। देखो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, आया किस चाल से वो अपने को नहीं पता, और उसकी औसत चाल है ना वो 48 है 48। तो जब दूरी समान हो और चाल अलग अलग हो तो औसत चाल 2xy बटे x प्लस वाई, 2 गुणा x का मतलब कितना हो गया 40, y का मतलब y है और बटे 40 प्लस वाई और बराबर क्या हो गया 48। ठीक, अब 40 प्लस वाई बराबर 48 हो गया, ठीक है, इसको काट लेंगे 8 छिके 48 और 8 पंजे 40, तो इसका मतलब ये फिर ये 3 आ गया, 3 आ गया, ये 5y बराबर 120 प्लस 3y, तो डियर स्टूडेंट 2y बराबर 120, क्योंकि ये 3y बराबर किस छोर में आएगा, अरे दो चीज बराबर में हो तो हमेशा बड़े की तरफ छोटा जाता है। जैसे आपको आपके पिताजी से काम है, आप ये कहोगे क्या इधर आना तेरे से काम है, नहीं, अपने को जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये कहा कि इधर आना तेरे से काम है तो पहले अपनों काम बने, तो इसके अपने को जाना होगा, तो इसका 2y बराबर 120, तो इसका y बराबर कितना हो गया 60 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, तो 60 किलोमीटर पर हावर जो कि अपना कौन सा विकल्प है बी विकल्प, ठीक है, तो y का जो वैल्यू है, y का जो मान है वो 60 किलोमीटर पर हावर। तो डियर स्टूडेंट इसमें कुछ भी नहीं किया, ये औसत चाल का फॉर्मूला लगाया 2xy बटे x प्लस वाई बराबर 48, 2 गुणा 40y और 40 प्लस वाई बराबर 48 है, तो 5y बराबर 120 प्लस 3y, तो 2y बराबर 120, तो y बराबर कितना आ गया 60 किलोमीटर पर हावर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला 500, ठीक है, 505 515 530 550 का औसत क्या, तो देखो औसत क्या होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो इसका मतलब 515, ठीक है, ये इनके बटे में कितना हो गया 5, अब इन सबको जोड़ा तो ये कितना हो गया 26 और 2600 बटे 5, क्योंकि भाई इन सबको जोड़ा, औसत क्या होता है ये स्टूडेंट, औसत क्या होता है राशियों का योग और बटे राशियों की संख्या, तो इन सब का जोड़ 26 हो गया और 2600 के बटे में 5, ठीक है, तो 5 5 25 बच गया 1 और 5 दूनी 10, ठीक है, तो 520 आ जाएगा और 520 जो कि अपना कौन सा विकल्प है बी विकल्प है, ठीक है, 520 आ गया
और 520 मेरे प्यारे विद्यार्थियों 520 जो है वो कौन सा विकल्प है? बी विकल्प। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 325 गुणा 325 गुणा 325 प्लस 0.75 0.75 0.75, ठीक है, और प्लस 29.25 का मान क्या होगा? तो यहां पे जो है a प्लस बी की होल क्यूब बराबर क्या होता है? a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, और गुणा a माइनस बी, ठीक है। a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab और गुणा a प्लस बी होता है, ये होता है। और a की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होता है डियर स्टूडेंट? a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab, a माइनस क्या होता है? b। यानी कि ये प्लस है तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, और ये अगर माइनस है तो ये यहां पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज होगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज होगी यहाँ पे, तो इसका मतलब ये चीज यहाँ पे माइनस आएगा यहाँ पे बीच में, ठीक है, -3a², ठीक है। अब ये चीज होगी तो यहाँ पे ये चीज होगी, ये फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ पे बीच में चिन्ह प्लस का है, तो प्लस का मतलब इन दोनों को जोड़ के 3.25 प्लस 0.75 इन दोनों को जोड़ करके स्क्वायर कर देंगे, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 का स्क्वायर, 4 का ये सॉरी क्यूब कर देंगे, तो 4 का क्यूब कितना हो गया? 64, और 64 64 जो कि अपना कौन सा विकल्प है? बी। देखो कुछ भी नहीं है, और ये क्यूब वाला क्वेश्चन हर पारी में आ रहा है, हर पारी में आ रहा है। कभी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का आ रहा है, इसमें क्या आ गया? ए प्लस बी की होल क्यूब। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब हो तो उसका तो सीधा जोड़ दे, और इसमें क्या करना? और वैसे आप लोग देख सकते हो ये कहां से है? 29 25, तो आप लोग देख सकते हो 3, ए का मान क्या है? 3.25, बी का मान क्या है? 0.75, और ए प्लस बी कितना हो गया? 4, तो 3 गुणा 3.25 हो गया, और 75 को ये कितना हो गया? 3, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा करेंगे 9 गुणा 3.25, ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो ये 29.25 आएगा। भाई कितना आएगा? 29.25। तो ये क्या हो गया? a प्लस बी की होल क्यूब, वो क्या होता है? a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, और a माइनस बी की होल क्यूब माइनस होता है a की क्यूब प्लस बी की क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। तो यहाँ पे सीधा इनको क्या कर दिया भाई? सीधा इनको क्या कर दिया? ये a की क्यूब हो गया, ये b की क्यूब हो गया, और ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये 3ab और a प्लस बी हो गया। तो इसका मतलब सीधा क्या हो गया? a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला 3.25 प्लस 0.75 यानी कि कितने का? 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना हो गया? 64, और 4 का क्यूब 64 हो गया। तो ये अपना कौन सा विकल्प आ गया भाई? डीवी, बी विकल्प आ गया, ठीक, बी विकल्प आ गया। एक क्वेश्चन में अपन पीछे एक क्वेश्चन में थोड़ा सा फाल्ट छोड़ गए थे, ठीक है, वो औसत चाल वाला था, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो औसत चाल वाला जो क्वेश्चन था, इसमें एक क्वेश्चन में अपन ने थोड़ा फाल्ट छोड़ दिया था, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या है कि यहां पे क्वेश्चन क्या है कि 3 घंटे में 166 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और 2 घंटे 134 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो 2 को 134 से गुणा करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट ये कितना आ गया? ठीक है, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, और 2 एकम 2, 268 इन सबको जोड़ा तो ये कितना हो गया? 8 और 6 14, 6 और 6 12 और 1 13, और ये कितना हो गया? 434 में 5 घंटे का भाग देंगे, और 434 में 5 घंटे का भाग देंगे तो 86.8 आएगा, जो कि अपना कौन सा विकल्प आएगा? सी विकल्प आएगा। कौन सा विकल्प आएगा भाई? सी विकल्प आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में अपन ने क्या कर दिया था? ये 2 घंटे में 134 किलोमीटर पर आवर की चाल थी, इसको 134 किलोमीटर मान लिया था, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अपन कर लेंगे। और भी क्वेश्चन है जो 17 नवंबर के आए, लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने उठा करके आपको समझा दी, ठीक है। तो ये हर डे बाय डे हर पारी का जो एनालिसिस है आपको अवेलेबल रहेगा। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं
वो अनुमान आप लगा सकते हैं। और कल मैं एक वीडियो दे दूंगा स्पेशल आपको कि मैथ में किस टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उस चीज का वीडियो दे देंगे। मिलते हैं कल, ठीक है, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम से।